हाय गाइस, टुडे आई एम विद द सेम अप्रोच जो मैंने पोएम सिखाते वक्त यूज़ किया था। बट आज मैं ध्यान रखूँगी कि कोई भी पार्ट ब्लर ना हो और मैं जूम इन करके रखूँगी, जो मैंने पोएम के टाइम पे नहीं किया था। कहीं पे जूम दिख रहा था और कहीं पे नहीं था। दैट वाज माय मिस्टेक एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, इन योर नोटबुक राइट डाउन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग। टैगोर विशेष फॉर अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल। तो इसका आंसर आएगा तो ये रहा, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ। तो ये है फिफ्थ लाइन। सो क्वेश्चन 1 के ए का आंसर है फिफ्थ लाइन। The poet would like everyone to work hard to reach their goal in the long run to reach perfection. तो ये होगा, where tireless striving stretches its arm towards perfection. तो ये है सिक्स्थ लाइन। So let me try this. सो मैं क्या कर रही थी ये तो आप समझ ही गए होंगे, डूडल करने की कोशिश कर रही थी। सो लेट्स डू दैट। सो देखो गाइस, मैंने कर लिया डूडल। तो यहाँ पे फर्स्ट था फिफ्थ लाइन और सेकंड था सिक्स्थ लाइन। सो तुम लोग समझ रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ। फिर थर्ड, पोएट विशेस दैट एवरीवन इन दिस कंट्री होल्ड्स हिज हेड हाई इन डिग्निटी। तो ये वाला होगा फर्स्ट वन, फर्स्ट लाइन। ये बहुत ही इजी था, राइट? सो लेट मी डूडल। आई नो ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है, बट दैट इज़ अ गुड थिंग। अब नेक्स्ट है हमारा, द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ नेशन वेयर नॉलेज शुड बी फ्री टू ऑल। तो ये है हमारा सेकेंड लाइन। वेट वेट वेट, मैं तुम लोग को स्क्रीनशॉट लेने दूंगी, पहले मैं खुद यहाँ पे डूडल करके लिख दूँ। ये तुम लोग को लिखना है नोटबुक में, ठीक है? So next question, the poem is a prayer. डूडल नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, अब दिख रहा है? सो यहाँ पे फिर भी गड़बड़ लग रही है, मैं वापस लिख देती हूँ एक बार। यहाँ पे फर्स्ट लाइन, राइट नाउ दिस इज परफेक्ट। यहाँ पे हम लोग सेकेंड लाइन लिखेंगे। और गिच पिच बहुत था, राइट? सो नाउ दिस इज परफेक्ट। अब लास्ट था, पोयम इज़ अ प्रेयर। ये कौन सी लाइन में बताया है, गैस करो। मैंने तो अपना रोल कर दिया है। सो तुम लोग ने गैस किया कि कौन सी लाइन थी वो? देखते चलो तुम लोग ने गैस किया है कि नहीं। मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। सो अब पता चला कौन सी लाइन थी, लास्ट लाइन। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे। अब नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द कॉलम्स केयरफुली एंड मैच द एक्सप्रेशंस विद द मीनिंग्स। The head is held high, narrow domestic walls, knowledge is free, depth of truth, mind is without fear, stretches its arm, clear stream of reason, dead habits, ever widening thought and action। और नीचे तुम्हें
ये कॉलम ए के नंबर्स लिखे हुए और उसके बाजू में ब्लैंक स्पेस दिया, वहाँ पे तुमको कॉलम बी पे जो भी आंसर है वो लिखना है। सो गेस करो, तुम लोग अपनी मर्जी से लिखो, फिर चेक करना वीडियो में कि क्या है आंसर। सो तुम लोग ने गैस करके लिखा होगा तो चेक कर दो। फर्स्ट का है सी, हेड इज हेल्ड आई अ पर्सन विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ possessing it, सॉरी मैं जूम इन कर देती हूँ। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, नैरो माइंडेडनेस। डी, नॉलेज इज फ्री, एजुकेशन इज गिवन टू ऑल। देखो स्क्रीनशॉट लेना है तो लो तुम लोग। देखो इसमें मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं और ये तुमको दिखेगा भी अच्छे से। गिव अ लुक। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट्स? एक्सप्लेन व्हाट द tireless स्ट्राइविंग शुड बी, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। फिर दूसरा है where words come out from the depth of truth, explain in your own words. Who is thee in the poem? What does the poet appeal to thee to do? What qualities does the poet wish to inculcate in his countrymen? Write in your notebook your own response and justify where needed. Is the poem a prayer for India alone? What should the words we speak reflect? What should people keep on widening? How can it be done? From what darkness of night should our nation awake? What attributes of Rabindranath Tagore does the poem reflect? What effect does the repetition of the word where at the beginning of each line? Read the poem carefully and complete the table after discussion in pairs. One is done for you. सो गाइस, मैंने एक बार तो ये दोनों क्वेश्चंस रीड कर दिए, मतलब टोटल 11 क्वेश्चंस रीड किए और ये भी मैंने रीड किया। तो इन सब के ये तो आपको अपनी रिस्पॉन्स के हिसाब से लिखना है। फिर भी मैं पीछे फ़ोटोज़ ऐड करने वाली हूँ जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर्स नहीं है, क्वेश्चन 3 ए का ABCDE नहीं लिखा हुआ है, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखा हुआ है। तो अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि खुद से लिखने की कोशिश करना और फिर एक बार आंसर मैच करके देखना कि जो आपने समझा है और आपने इंटरप्रेट करके लिखा है वो राइट है कि नहीं। वर्डिंग्स अलग हो सकते हैं पर मतलब तो अलग नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे 11 क्वेश्चंस पीछे की स्क्रीन में आ जाएंगे और ये टेबल का क्या करना है मैं वो समझाती हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और एक आइडियल सिचुएशन क्या है। मतलब पोएम में क्या सजेस्ट किया है पोएट ने कि यहाँ पे पोएम में लिखा गया है कि सब लोग डर डर के जी रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो प्रेजेंट सिचुएशन माइंड इज़ फुल ऑफ फियर और आइडियल सिचुएशन फियरलेस माइंड। फिर हेड, तो यहाँ पे बो डाउन है, मतलब नीचे झुका हुआ है और यहाँ पे हेल्ड हाई होना चाहिए। यहाँ पे नॉलेज फ्री नहीं है प्रेजेंट में और एक्सपेक्टेड में फ्री होना चाहिए। फिर वर्ड्स, हैबिट, थॉट एंड एक्शन, इसका भी मैंने आंसर पीछे ज्वाइन किया हुआ है तो देख लेना। और बाकी का क्वेश्चन 5 AB 6 7 और 8 ये तो अप्रिसिएशन है। फिर ये है स्पिरिट्स और ये काबुली वाला और द होम कमिंग, ये तो आपको खुद से करना पड़ेगा। क्वेश्चन 10 बाकी क्वेश्चन 9 तक मैं खुद आपको करके सोल्यूशन दूंगी। क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 9 मैं कल करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा वो। अभी के लिए क्वेश्चन 4 तक का है और फिर सारे आंसर्स होंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है तो वीडियो स्टॉप कर करके करना होगा, वरना स्क्रीनशॉट लेना होगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने क्वेश्चन मतलब आंसर्स कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए, मैंने सीधा स्क्रीनशॉट ही एडिट करके डाला है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, शायद आपको तो पता ही होगा कि shala.com करके एक साइट है जहाँ पे आपको महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और मैंने वहाँ से ही सॉल्यूशंस लिए हैं। सो ऐसा ना लगे कि मैं ऐसे ही झूठ बोल रही हूँ खुद से लिखा है करके, नहीं, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट कट किया है ताकि, और साइट का नाम उसमें वैसे भी नहीं दिख रहा था और एडवर्टाइजमेंट्स बहुत दिख रही थी, इसलिए मैंने कट करके कोलाजेस डाले सारे क्वेश्चन आंसर्स के। और आपको आपको अगर सर्च करना है तो shala.com डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। ओके, बाय बाय।